की स्वागत के लिए। सॉरी बेड़ू, आज मैंने जाना पड़ेगा। 1 घंटे के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, अर्जेंट काम है। ऑल द बेस्ट, हम चलते हैं। एक मिनट बता साहब। बेटा देख, वैसे तो तुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी क्या कि नया परिवार जो आ रहा है उनका आज पहला दिन है सोसाइटी में। हो सके तो मेंटेनेंस के चेक को लेकर उनका दिमाग मत खाना। चलो चलो गाड़ी निकाल। दोस्तों, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल, जहां हम लाते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दुनिया की हर बड़ी खबर, हर धमाकेदार अपडेट और हर नया मोड़ जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के जबरदस्त और हंगामेदार एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, गोकुल धाम सोसाइटी में नया परिवार आने से पहले ही एक बड़ा हंगामा खड़ा हो चुका है। जी हां दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वर्मा जी के फ्लैट पर काम कर रहा भूतनाथ भिड़े भाई को फोन करके अब्दुल से चाबी लेकर चला जाता है और कहता है कि मैं नई फैमिली को गोकुल धाम सोसाइटी में प्रवेश करने ही नहीं दूंगा। लेकिन जैसे ही आज का एपिसोड शुरू होता है, हमें पता चलता है कि भिड़े जैसे ही मार्केट से वापस आ रहा था, अब्दुल उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, भिड़े भाई मेरी बात सुन लो। तब भिड़े बोलते हैं, अब्दुल जो बात करनी है घर पर आकर करो। जल्दी में अब्दुल भिड़े भाई के घर पहुंचता है और वहां बताता है कि भूतनाथ ने वर्मा जी के फ्लैट की चाबी लेकर चला गया है। तब भिड़े पूछते हैं, इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? अब्दुल कहता है, भिड़े भाई टेंशन की बात यह है कि भूतनाथ ने कहा है कि मैं यह चाबी किसी को नहीं दूंगा और नई फैमिली को गोकुल धाम सोसाइटी में प्रवेश नहीं करने दूंगा। यह सुनकर भिड़े एकदम परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं, अब क्या करें? माधवी कहती है, भूतनाथ को फोन करो और उससे पूछो कि तुमने ऐसा क्यों किया। भिड़े भूतनाथ को कॉल करते हैं और कहते हैं, भूतनाथ ये मैं क्या सुन रहा हूं? भूतनाथ जवाब देता है, भिड़े भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या सुन रहे हो? भिड़े बोलते हैं, तुमने वर्मा जी के फ्लैट की चाबी लेकर क्यों गए और अब्दुल से ऐसा क्यों कहा कि नई फैमिली को प्रवेश नहीं करने दूंगा? भूतनाथ कहता है, मेरे वर्मा जी के ऊपर 10 लाख रुपए बकाया हैं जो मैंने काम किया था, लेकिन वर्मा जी ना फोन कर रहे हैं और ना नंबर लग रहा है। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे चाबी नहीं दूंगा। तब भिड़े भाई कहते हैं, भूतनाथ तुम ऐसा मत करो, चाबी दे दो, मैं वर्मा जी से बात करके तुम्हें पैसे दिलवा दूंगा। भूतनाथ कहता है, अगर आप जिम्मेदारी उठा रहे हो तो चाबी दे रहा हूं, वरना नहीं। अब्दुल और माधवी भाभी बोलते हैं, किसी की भी जिम्मेदारी मत उठाओ। अब्दुल कहता है, मैंने सुना है कई बार जो जिम्मेदारी उठाते हैं उन्हें ही पैसे देने पड़ते हैं और कभी जेल भी जाना पड़ा है। भिड़े डर जाते हैं और बोलते हैं, मैं जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, लेकिन कोशिश करूंगा कि वर्मा जी से बात करके पैसे दिलवा दूं। इतने में फोन बंद हो जाता है और सब टेंशन में आ जाते हैं। माधवी पूछती है, अब क्या करोगे? भिड़े बैठकर सोचते हैं, अब मैं क्या करूं? अचानक उन्हें आइडिया आता है। चूंकि वर्मा जी फोन नहीं उठा रहे, भिड़े सोचते हैं कि वॉइस नोट भेज दूं। भूतनाथ को वॉइस नोट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार माधवी और अब्दुल बीच में बोल पड़ते हैं और वॉइस नोट खराब हो जाता है। आखिरकार भिड़े एक और वॉइस नोट करते हैं और कहते हैं, मैं आत्मा राम टकाराम भिड़े बोल रहा हूं। आपके फ्लैट में भूतनाथ ने जो काम किया है उसके 10 लाख रुपए उन्हें दे दो, क्योंकि वह चाबी लेकर गया है। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे चाबी नहीं दूंगा। माधवी कहती है, अब तुरंत सोसाइटी की मीटिंग बुलाओ और तय करो कि आगे क्या करना है। फिर माधवी बोलती है, वर्मा जी ने जो नया नंबर दिया है, आने वाली फैमिली को फोन करो और पूछो कि वे कब आ रहे हैं। भिड़े फोन करते हैं, लेकिन नंबर गलत निकलता है और किसी दूसरी महिला के पास चला जाता है। वह कहती है, तुम पागल हो गए हो, मैं अपना घर छोड़कर गोकुल धाम सोसाइटी में क्यों आऊं? अपना काम करो। ये सुनकर भिड़े कहते हैं, ये तो गलत नंबर निकला, अब क्या करें? फिर वह सोसाइटी की मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें भिड़े देर से पहुंचते हैं। सभी पुरुष उसका मजाक उड़ाते हैं। बाद में जब काबा पार्टी करते हैं, भिड़े पूछते हैं, जीठालाल तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? भिड़े जवाब देते हैं, टेंशन की बात यह है कि कल नई फैमिली गोकुल धाम सोसाइटी में आएगी। सभी खुश होकर हंसने लगते हैं। भिड़े आगे बताते हैं, टेंशन यह है कि फैमिली के पास वर्मा जी ने जो नंबर दिया वह गलत है और भूतनाथ ने चाबी ले ली। मैं उन्हें गोकुल धाम सोसाइटी में प्रवेश नहीं होने दूंगा। सारी सोसाइटी वाले पूछते हैं, भूतनाथ ऐसा क्यों बोल रहा है? भिड़े बोलते हैं, उसके 10 लाख रुपए वर्मा जी के ऊपर बकाया है, नंबर नहीं लग रहा और वह कह रहा है कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे चाबी नहीं दूं। सौडी कहती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम उसे बुलाओ, मैं बताती हूं कि वह चाबी कैसे नहीं देगा। जीठालाल कहते हैं, सौडी हम ऐसा नहीं कर सकते, यह उनका अपना मामला है। भिड़े बोलते हैं, यह वर्मा जी और भूतनाथ का मसला है, तुम क्यों टेंशन लो? भिड़े कहते हैं, कल नई फैमिली आएगी, अगर यहां चाबी नहीं होगी तो वे कैसा महसूस करेंगे और सामान बाहर पड़ा रहेगा। टीम्पो वाला भी इतनी देर तक नहीं रुकेगा। पोपटलाल बोलते हैं, तुम वर्मा जी को फोन करो। भिड़े कहते हैं, क्या मैंने ऐसा नहीं किया? नंबर ही नहीं रहा। फिर भिड़े वॉइस नोट कर देते हैं। जैसे ही वह सुनेंगे फोन वापस करेंगे, लेकिन नंबर गलत निकलता है और कॉल किसी और को चली जाती है। जीठालाल गुस्से में कहते हैं, मैं रोज बोलता हूं, मेरी आदत है। फिर सही करके कहते हैं, मैं गोकुल धाम सोसाइटी से बोल रहा हूं, नई फैमिली कब पहुंचेगी? महिला कहती है,
यह गलत नंबर है और फोन काट देती है। पोपटलाल कहते हैं, यह सच में गलत नंबर है। अगर किसी लड़की से यह कहोगे कि वह अपने पति के साथ आ रही है तो उसे बुरा लगेगा। मुझे सही नंबर दो, मैं बात करता हूं। आखिरकार पुलिस की धमकी के बाद पोपटलाल फोन बंद कर देता है। सभी मिलकर कहते हैं, भीड़े, अब तुम भूतनाथ को फोन करो और यहां बुलाओ। भीड़े फोन करते हैं, लेकिन भूतनाथ कॉल काट देता है। इतने में भूतनाथ मेहता साहब के घर पहुंच जाता है। पोपटलाल बोलते हैं, भूतनाथ, यह क्या है, चाबी वापस करो। वह चाबी वापस कर देता है। पोपटलाल कहते हैं, देखा, एक पत्थर का पॉवर। जीठालाल पूछते हैं, तुम्हें 10 लाख रुपए मिल गए? भूतनाथ कहते हैं, हाँ। जीठालाल कहते हैं, यह पैसों का पॉवर है, न कि पत्थर का। सभी मिलकर पोपटलाल का मजाक उड़ाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह सभी काम पर निकलते हैं। भीड़े कहते हैं, मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूं, नई फैमिली का स्वागत कोई करे। सभी कहते हैं, हम अपने काम में हैं। अब्दुल भी आता है। भीड़े उसे कहते हैं, तुम 1 घंटा रुको। अब्दुल कहता है, मुझे मार्केट जाना है, रू नहीं सकता। मेहता साहब और जीठालाल आते हैं। कुछ हंसी मजाक होती है। जीठालाल कहते हैं, भीड़े, तुम अच्छा काम करते हो, लेकिन नई फैमिली को मेंटेनेंस के लिए परेशान मत करना। फिर सभी चले जाते हैं। दोस्तों, अब आप बताइए, गोकुल धाम सोसाइटी में आने वाली नई फैमिली कौन होगी? क्या वे पिछले किरदारों के साथ अच्छा काम करेंगे या नहीं? अगले एपिसोड में यह देखने के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम लाते हैं सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा की हर नई खबर। और दोस्तों, अगर आपको हमारा यह अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि यहां मिलता है आपको सबसे तेज, सबसे मजेदार और सबसे जबरदस्त अपडेट सिर्फ इसी चैनल पर।